दोस्तों आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही शानदार बात। आप जान सकते हो लंबे टाइम से आप देख रहे हो सरकार जगह अक्सर जो बात चल रही है वो चल रही है पी। आखिरकार आप जानते हुए ट्रिपल पी क्या होता है दोस्तों? नहीं जानते तो एक पी का मतलब होता है यहाँ प्राइवेट पब्लिक, और दूसरे पी का मतलब होता है प्राइवेट, और तीसरे पी का मतलब होता है पार्टनरशिप। इसका अर्थ यहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत जा रहे हो। आप देखते हो धीरे 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 देश की काफ़ी सारी कई योजनाएं पब्लिक में चली गई हैं, प्राइवेट में चली गई है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चली गई हैं। आप देखिए दोस्तों कई योजनाएं हैं जिनका मैं विस्तार से एक एक चीज़ बताऊंगा। आप बने रहना है बस एंड तक। थोड़ा वीडियो जरूर लेंथ होगा, इसके लिए परेशान मत होना, लेकिन आपको एक एक चीज़ यहाँ विस्तार से बता दूंगा, एक एक चीज़ को क्लेरिफाई बताऊंगा। तो ध्यान रखना पी जो सरकार की योजना है आखिरकार ये है क्या, इस पर अपन फोकस करते हैं। आइए कौन कौन सा है। सबसे पहले जो आपको दिख रहा है यहाँ पहला पी, जो कि आपको यहाँ पर प्राइवेट दिख रहा है साफ साफ, तो यहाँ जो कंडीशन है आप क्लियर कर सकते हो। तो इस पर आ जाइए रेलवे। सबसे पहला कौन सा आता है? रेलवे। इस पी के अंतर्गत आप देख सकते हो यहाँ तीन पी यहाँ रेलवे के दिए गए हैं। साफ साफ लिखा है रेलवे टू बी। यहाँ पर देखिएगा आप जो जा रही है रेलवे प्राइवेट मॉडल पर जा रही है, सीधा सीधा किस पर जा रही है? प्राइवेट मॉडल पर जा रही है। इसमें साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, साथ साथ यहाँ लिखा है पी मॉडल पर चलेगा भारतीय रेलवे का चक्का। मतलब भारतीय रेल जो चलेगी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ही चलेगी। तो देख लेना यहाँ पर किस तरह की क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये प्राइवेट सेक्टर के थ्रू चल रही है। इसमें बात बताऊँ तो यहाँ पर भारतीय रेलवे के अलावा दूसरे नंबर पर जो है बी एस एन एल को भी भारत सरकार जो है प्राइवेट करने जा रही है। आप देखिए ध्यान से, जो भारत सरकार प्राइवेट कर रही है वो बी को भी करने जा रही है यहाँ पर भारत संचार निगम लिमिटेड को। इसके अलावा याद रखिएगा आप यहाँ पर आपने सुना होगा एम टी एन एल का मतलब महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड। ये भी जो है भारत सरकार प्राइवेट करने जा रही है, याद होगा आपको। नहीं है तो मैं बता भी देता हूँ। इन दोनों को यहाँ पर देखिएगा एम को और बी को दोनों को मर्ज भी किया गया है यहाँ पर इसको, और यहाँ पर जो है बी एस एन एल को दोनों को क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया, जोड़ दिया गया। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और मर्ज करने के बाद प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है यहाँ 64 साल, कितने 64 साल बाद टाटा फिर संभालेगी एयर इंडिया की कमान। मतलब एयर इंडिया को भी प्राइवेट भी किया जा रहा है। साथ के साथ ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर कि एयरपोर्ट, किसकी बात कर रहे हैं अपन? एयरपोर्ट को भी प्राइवेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो एयरपोर्ट को भी प्राइवेट किया जा रहा है, एयर इंडिया को भी प्राइवेट किया जा रहा है। ये बात आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। मैं एक एक चीज़ सारी विस्तार से डाली हुई है मैंने, जो कि आप एक नज़र में देख सकते हो। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर साफ साफ क्या दिखाई दे रहा है, देखिएगा कंटेनर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। ये जो आप देख रहे हो कंटेनर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, इसका भी अपन जिक्र कर रहे हैं। तो वही चीज़ आप देख, तो आप देख सकते हो यहाँ पर अच्छी तरह से कि ये जो है अपना यहाँ आप क्लियर कर सकते हो। कंटेनर वाला भी जो है क्लियर हो गया आपको कि भाई कंटेनर में भी इसमें वैकेंसी जो है आपकी आती थी, जो कि अब प्राइवेट पे दे दिया गया है। तो अब प्राइवेट सेक्टर में आपको वैकेंसी मिलेगी नहीं, और मिलेगी 4,000 5,000 3,000 की मिलेगी। इस तरह की असुविधाएं आपको होगी। अब आगे देखिएगा यहाँ एक और आप ध्यान रखिएगा। तो इसका अगला है, यहाँ क्लियर कीजिएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, क्लियर कर सकते हो कि शिप कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, यहाँ पर आप देख सकते हो है ना, शिप कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, जो कि आप देख सकते हो यहाँ। ये जो शिप कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड है ये भी प्राइवेट पीपीपी मॉडल पर जा रहा है। अब इनका मैं आपको बता भी दूंगा साथ में कि अथेंटिक बातों के साथ में बिल्कुल फेयर फेयर बातें बताऊंगा कि भाई ये कैसे है, किस तरह से है। यहाँ पर एक बार और देखिए, यहाँ ध्यान से दीजिएगा। THDC इंडिया लिमिटेड, आप जानते हो ये जो THDC है ये बांध बांध बनाने का कार्य करती है। क्या करती है? बांध बनाने का। तो शिपयार्ड वाला आपने देख ही लिया। ये जो देख रहे हो ये सारे के सारे शिपयार्ड के ही हैं, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हो। इसी तरह से जो है आप यहाँ पर इसका जो थाई वाले का काम आपने देख लिया। तो थाई वाले जहाँ पर है THDC, यहाँ अगर बात करते हैं तो THDC जो आप देख रहे हो यहाँ पर, उसका क्लेरिफाई करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि इसका बांध वगैरह निर्माण करने का है, जो आप यहाँ देख पा रहे हो। तो ये जो है यहाँ पर ये भी कंपनी भी प्राइवेट ठेके पर दी जा रही है, बराबर ध्यान रखिएगा। अब आप समझो यहाँ पर आगे जो है निपको, नाम सुना होगा आपने, बहुत ही फेमस नाम है निपको, है ना। तो कंपनी का नाम है निपको। क्या है? निपको। और निपको जो कंपनी है ये आप देख सकते हो, निपको का मतलब क्या होता है? नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में निपको कहते हैं अपन। तो ये जो है इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन वाली है, जो भी ठेके पे दी जा रही है, यहाँ प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है इनका, देख सकते हो आप बराबर। मैं इनको एक एक चीज़ को आपको और बताऊंगा। इसके बाद देखिएगा आपको एक बात और बताऊँ, ध्यान दीजिएगा। यही नहीं कंपनियों के अलावा यहाँ पर सरकारी बैंकों की भी देखिएगा। बैंकों की अगर बात करते हैं जिन पर आप विश्वास करते थे कि ये तो ठेके बजा ही नहीं सकी,
इनका तो निजीकरण होगा ही नहीं, लेकिन इनका भी निजीकरण हो रहा है, चिंता वाली कोई बात नहीं। आपको एक एक करके सब धीरे 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 सबका निजीकरण होते हुए देखने को मिलेगा। बहुत ही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिन जिनका आज तक यहाँ पर निजीकरण कर दिया है, जो मेरी नॉलेज में हूँ उनको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बात करते हैं तो ये देख सकते हो बीमा कंपनियों की भी बारी आ गई है। अब यहाँ पर देखिएगा बीमा कंपनियों को भी जो है प्राइवेटाइजेशन करने की तैयारी है, तो यहाँ पर आप क्लियर कर सकते हो। तो ये चीज़ है आप यहाँ पर तो आगे देख सकते हो, बिल्कुल बेचने की तैयारी चल रही है ना। और पूरे देश में सरकारी स्कूलों में यहाँ पर बात समझिएगा, तो एक चीज़ बात क्लियर कर लीजिएगा, सरकारी स्कूलों में यहाँ पर देखो लिखा है साफ साफ, पूरे देश में जो जितने भी सरकारी स्कूल है वो भी होंगे निजीकरण। अब जो पूरे देश के जो भी सरकारी स्कूल है वो भी निजीकरण की कगार पर जा रहे हैं। अब आप समझ सकते हो, नई शिक्षा नीति एक तरफ तो एक तरफ स्कूलों को प्रोवाइड किया जा रहा था, दो तरफ दोहरा रवैया कितना बेहद और सघन देखने को मिल रहा है आपको, तो डबल रवैया है। एक तरफ तो आप समझ सकते हो यहाँ पर जो है, एक तरफ तो जो है नई नीति और दूसरी तरफ जो है प्राइवेटाइजेशन, तो इस तरह का जो रवैया है वो बहुत ही गलत है। अर्थात यहाँ पर आप समझ सकते हो, देख सकते हो प्रैक्टिकली तौर से। इसके बाद देखिएगा पुलिस की जो है 50 से अधिक सेवाएं जो है निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर ली है। अतः जो जिस पुलिस को समझते थे कि भाई ये सरकारी होगी, उसी के दम पर आपको लगता था कि अब वो भी प्राइवेट पे होने जा रही है, तो चिंता वाली कोई बात नहीं। एक एक करके सारी की सारी, ओ हो हमारे देश की आन बान शान जिसको बात करते हैं तो इंडियन आर्मी की अगर बात करते हैं तो इंडियन आर्मी भी देख सकते हो यहाँ पर जो है, आप यहाँ क्लियर कर सकते हो कि ये भी जो है 3 साल के लिए किस पर लेगी, यहाँ ठेके पर प्राइवेटाइजेशन को भर्ती करेगा। इस तरह से आर्मी भी प्राइवेट 3 साल के लिए भर्ती होगी, मात्र 3 साल, मात्र 3 साल। देखिएगा यहाँ पर आप समझ सकते हो, ये चीज़ सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ देखो, मैं आपको बता रहा हूँ। अब अपन बात कर रहे हैं इसी तरह से सारी की सारी जो चीज़ें मैंने बताई है कि भाई ये चीज़ें तो आपके यहाँ पर जो है टेक प्राइवेटाइजेशन है। लेकिन अब बात करते हैं, वापस शुरू से लेता हूँ एक एक चीज़ को विस्तार से डिटेल में, साथ में आपको जो है इसके जितने भी अखबार की डिटेल और न्यूज़ आई हुई वो सबका मैं विस्तार से बताऊंगा, बस ये चीज़ें देखते रहना है। पीपीपी मोदी, हमारे प्रधानमंत्री मान लीजिए का, मोदी जी का एक प्लान है पीपीपी मॉडल, जो कि प्राइवेट सेक्टर है, अर्थात जानते हो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। उसी के तहत देखिए सबसे पहले अपन ले लेते हैं इसी में रेलवे का निजीकरण। रेलवे का निजीकरण सबसे ज़्यादा प्रभावित है। रेलवे कौन है? रेलवे, ध्यान दीजिएगा कैसे है, मैं आपको बता देता हूँ। रेलवे हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे ज़्यादा 14 लाख के लगभग, कितने, 14 लाख के लगभग जो है कर्मचारियों का नियोक्ता है। अब वो धीरे 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 पीपीपी अर्थात प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। 75 करोड़ में बिकेगा रेलवे स्टेशन भाइयों, ये बात आप देखो, गौर से देखो, यहाँ पर 75 करोड़ में बिकेगा रेलवे स्टेशन। मन की कोई बात नहीं बता रहा, जो न्यूज़पेपर में आई वही बात आपको यहाँ फेर रूप से प्रदर्शित कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। हबीबगंज के बाद जबलपुर ठेके पर देने की तैयारी, यही नहीं इसके अलावा भी कहीं को ठेके पर दिया जा चुका है। जैसे पुणे ले लीजिएगा, तो यहाँ पर हबीबगंज ले लीजिएगा, जबलपुर ले लीजिएगा, धीरे 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 पूरे देश को ले लीजिएगा, देखते जाइएगा, समय आ रहा है बस प्राइवेटाइजेशन होने का, धीरे धीरे यहाँ पर देखिएगा। अब आप समझ सकते हो, ये खत्म हो जाएगी सारी की सारी जो पोस्टें हैं, साफ लिखा है देखिएगा, यहाँ पर खत्म हो जाएगी सारी पोस्टें। जब यहाँ पर ठेका ही है तो उसका मतलब प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट कोई होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, केवल सरकार होगी, गवर्नमेंट नहीं होगी। ठीक है, गवर्नमेंट कर्मचारी कोई नहीं होगा, सिर्फ सरकार होगी, तो ऐसे हालात आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ सारा का सारा प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। रेलवे के अस्पतालों को बंद करने की तैयारी बहुत ही शानदार, देखिएगा यहाँ पर बहुत बढ़िया, देखिएगा यहाँ पर देख रहे हो आप, एक के बाद एक चीज़ मैं आपको बताता जा रहा हूँ। और आप देखिए रेलवे के अस्पतालों को बंद करने की तैयारी, इसीलिए तो अभी हाल में रेलवे यूनियन वाले जो है लगातार जो है क्या करते हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देख भी रहे हो अखबार में भी, सोशल मीडिया पर भी, वो लगातार आपको यहाँ पर बताते जा रहे हैं। देखिएगा यहाँ अगर बात करते हैं तो सभी को यहाँ पर क्लियर लिखा है कि देखिए साफ साफ आप पढ़ सकते हो पूरी चीज़ें, कि यहाँ कोरोना काल के चलते रेलवे स्टेशन वित्तीय संकट से गुजर रहा, परिणाम स्वरूप इनको बंद करने की पूरी पूरी तैयारी है। बहाना कोई भी हो, कोरोना काल हो तो या कुछ भी हो, क्यों, इसमें तो और ज़्यादा अस्पतालों की जरूरत है, लेकिन इस समय जो है अस्पताल बंद करने की तैयारी सरकार कर रही है। इससे ज़्यादा बेहद और क्या हो सकता है, देख सकते हो भाइयों, यहाँ पर घाटे का नाम लिया जा रहा है कि घाटे के सभी जोनों से मांगे सुझाव मांग लिए हैं, और लगातार इसको बंद करने का रेलवे बोर्ड का प्रस्ताव भेजा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये चीज़ें हैं, आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हो, क्लियर कर सकते हो, कोई भी कन्फ्यूजन मत रखना। आगे देखते हैं, इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझिएगा बात को क्लियर। निजी ट्रेनों के रूट और टाइम टेबल भी
टेबल रेलवे बोर्ड ने अजमेर और कोटा के बीच चलेगी ट्रेन। देखिए यहाँ लिखा साफ साफ कि निजी रेलवे रूट और टाइम टेबल तय किए। रेलवे बोर्ड ने कोटा अजमेर के बीच भी चलेगी ट्रेन। आप देख सकते हो यहाँ पर देखिएगा निजी ट्रेन, कौन सी ट्रेन, इस निजी शब्द को ध्यान दीजिएगा बार बार। अब जो है पहले आती थी भारतीय रेलवे, वो नहीं लिखा आएगा, निजी रेलवे लिखा आएगा, निजी रेलवे। ऐसा यहाँ पर देख सकते हो, एक एक चीज़ क्लियर कर सकते हो, लिखा हुआ साफ साफ। पश्चिम मध्य रेलवे में 5 प्राइवेट ट्रेन के रूट, 16 डिब्बों की होगी प्राइवेट ट्रेन। अब लिखा होगा यहाँ पर जिसका भी वो ट्रेन है, यहाँ पर न कि यूँ नहीं लिखा होगा भारतीय रेल। जो शब्द सुनते थे ना, वो एक टाइम पर सुनाई देगा कि भारतीय रेल हुआ करती थी, क्या सरकारी रेल हुआ करती थी, अब वो प्राइवेट हो गई सारी। तो एक समय ऐसा आएगा दोस्तों, आप देखते रह जाओगे और ऐसे होगा। रोजगार की बात कर रहे हो तो चिंता वाली कोई बात नहीं, ऐसे रोजगार मिलेगा। विदेशी चलाएंगे प्राइवेट ट्रेन, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब उसको सारा मैनेजिंग करने वाले सारे जो भी उस पर कर्मचारी है, वो सारे के सारे कौन होंगे, विदेशी। तो आप सोच रहे हो कि देश में चलेगी तो कम से कम 1000, 10,000, 5,000, 20,000 की तो नौकरी मिलेगी। तो 10-5 हज़ार की जो नौकरी आप समझ रहे थे, उसका भी सपना भूल जाओ। वहाँ के लिए ये रहे विदेशी, ये रहे विदेशी, इनको मिलेगी वो नौकरी, वो भी आपके हाथ से तो गई। समझो, आपकी नौकरी भी गई और आपकी ट्रेन भी गई। अब गया, आपके हाथ से कुछ भी नहीं रहा। तो धीरे 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 देखते जाओ ये प्राइवेटाइजेशन का। मैं नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। आगे देखो, इसी क्रम में एक चीज देखिएगा, केंद्रीय कर्मियों के डीए पर कोरोना की कैंची। अरे भाई, जो लगे हुए हैं वो चलो, जो नहीं लगे उनको तो छोड़ो, जो कर्मचारी है वो सोचिए। डीए कर्मचारियों की यहाँ पर क्या कैंची, जुलाई 2021 तक नहीं बढ़ेगा महंगाई भत्ता। सरकार ने यहाँ पर आदेश जारी किया है और कोरोना काल के चलते उनको डीए में रोक लगा दी गई है, जो आप देख सकते हो, समझ सकते हो। यहाँ पर देखिए दोस्तों, चिंता वाली बात नहीं है। रेल कर्मचारी आप भी दुखी मत हो, बढ़िया शानदार तरीके से समझो कि आपको तो सोचते हो ना कि हमें तो रेल कुछ नहीं करने वाली है, नहीं हटाने वाली है, हम तो इसके दामाद बने हुए हैं। रेल कर्मचारियों को नहीं मिलेगा ट्यूशन भत्ता, लो जी, अब क्या चाहिए आपको, ट्यूशन भत्ता भी नहीं मिलेगा आने वाले समय में। तो इसका मतलब ये होगा कि आगे यहाँ पर देखिएगा, कर्मचारियों को 2 बच्चों पर पढ़ाने से मिलते थे 25,000 रुपये, रेल बोर्ड ने जारी किया फरमान। देखिएगा दोस्तों, ऐसे ही फरमान आते रहेंगे, आप देखते रह जाओगे, देखते रह जाओगे, हाथ पाथ धरे रह जाओगे, समय निकल जाएगा और निकलता जा रहा, आप क्या करोगे, बस रेल चली जाएगी हाथों में, प्राइवेट में बिकती ही चली जाएगी, और आप देखते रहना, देखते रहना दोस्तों। यही बात मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो, आप गौर से देखो, रेलवे ने लगाई बंगला पियोन पर रोक। अधिकारी जो सोचते हैं कि हमारा तो कुछ नहीं होगा, हम तो अधिकारी बैठे हैं, हमारा कुछ नहीं होना, तो चिंता मत कीजिएगा। आप भी यहाँ पर रेलवे जो बंगला पियोन थे, उन बंगला पियोन पर जो हो रोक लगा दी है, जारी कर दिया आदेश। अब आप जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रखते थे, जो भी अधिकारी थे बड़े बड़े, तो रेल के उन सभी अधिकारियों के भी हक छीन लिए गए हैं। यूँ ना समझे कि कोई एक ही के लिए पर्टिकुलर हो रहा है, ये सभी के लिए वही चीज़ है। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये चीज़ सारी की सारी क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट आप देखिएगा, मैं जो भी कर रहा हूँ सारा आपको दिखाते हुए बात कर रहा हूँ, आधी अधूरी कोई बात नहीं कर रहा। यहाँ समझ सकते हो, रेलवे की आधी नियुक्तियाँ समाप्त करने का आदेश। रेलवे की जितनी भी आधी नियुक्तियाँ हैं उनको समाप्त करने का आदेश। भारतीय रेलवे में मचा हड़कंप, मचा हड़कंप, मचेगा भले क्यों नहीं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है, रांची संवाददाता के अनुसार बता रहा है यहाँ पर। और इससे क्लियर कर सकते हो कि क्या है, आधी रेलवे, यहाँ साफ साफ लिखा है, रेलवे की आधी नियुक्तियां समाप्त करने का आदेश, मचा हड़कंप। आप देख सकते हो ये आदेश रहा। अब देखो, अब पढ़ो पूरा विस्तार से देखो दोस्तों, ऐसे हालात है, बदल रहा समय। नेक्स्ट देखो, भारतीय रेलवे ने बंद किए रोजगार के अवसर, युवाओं के सपने टूटे। ध्यान रखिएगा, भारतीय रेलवे ने बंद किए युवाओं के रोजगार। भारतीय रेलवे युवाओं के रोजगार बंद करती जा रही है। रिटायरमेंट के समय जो खाली होते थे कि चलो खाली होगी तो हमें भरेगी, खाली होगी तो हमें भरेगी, लेकिन भूल जाइए, रिटायरमेंट में खाली 50% पद होंगे, समाप्त, खत्म। ये लो जी, रिटायरमेंट में भी जो भी खत्म हो रहे हैं सारे के सारे जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, नए नहीं आ रहे, चिंता मत करो, आपके लिए कोई रोजगार नहीं मिलेगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा, अग्रिम आदेशों तक नई भर्ती पर लगी रोक। यहाँ पर जैसे अग्रिम आदेश नहीं आते तब तक रोक है, ध्यान दीजिएगा, साफ साफ लिखा हुआ है।
इसके बाद यहाँ पर बताऊँ 16 जोन में यहाँ साफ लिखा हुआ देखो 16 जोन में रेलवे पद जो है खत्म करेगा और इसमें यहाँ पर 11,040 पद जो बिल्कुल बिल्कुल ये लीजिएगा खत्म है। इसमें किस किस के कितने पद यहाँ पर किस जोन में कितने पद सरेंडर किए हैं लीजिए ये रहा जोन का नाम और आपने कर दिए हैं इतने सारे पदों को ये लीजिएगा खत्म। अब बराबर आप देखते जाओ कोई बात नहीं एक के बाद एक चीजें जैसे जैसे चीजें हाथ से निकलती जाएगी तो आप बदलते जाओगे अपने आप में कोई बात नहीं है। अरे ये क्या है भाई आपको अजीब सा लग रहा होगा ऐसे देख करके कि ये कौन सा तरीका है। ये तरीका नहीं है दोस्तों हकीकत है जो आप देख रहे हो ये है निजीकरण। क्या है ये है प्राइवेटाइजेशन। यहाँ देख सकते हो ये अब रेलवे स्टेशन पर ऐसे ही तो लिखा होगा और ट्रेन पर भी ऐसे ही लिखा होगा। वही यहाँ जिसकी होगी वही तो बताएगा ना आप पर हमारा तो नाम नहीं छिपेगा पक्की बात है ना। तो किसका नाम छपेगा ये भी आप जानते हो अच्छी तरह से। तो चलिए बात करते हैं ऐसे ही कोई नाम रखे हुए स्टेशन पर ये स्टेशन छगनलाल मगनलाल भाई की संपत्ति इधर उधर कीजिएगा तो समझ लीजिएगा। तो ये बात आप यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा आपको समझना है आपको क्लियरिफाई करना है कि किस तरह का आपको चाहिए। तो ये देख लीजिएगा ये तो स्टेशनों के हालात है बस ट्रेन के भी यही मिलेंगे वो आपको कोई सुविधा नहीं देने वाले चिंता मत करो गरीबों के लिए नहीं है अमीरों के लिए तो है ठीक है चिंता वाली बात नहीं। पटरी से उत्तरी रेलवे की व्यवस्था पटरी से उत्तरी रेलवे की व्यवस्था मतलब अब व्यवस्था पटरी पर नहीं रही है 1.5 साल से तय नहीं हो पा रही हो सकी परीक्षा की तारीख 1.5 साल से बल्कि और भी ज़्यादा हो गए हैं 1.5 से 2 वर्ष के लगभग जिस चीज़ को हो गए हैं वैकेंसी को आप देख सकते हो रेलवे ने निकाली थी यहाँ पर भर्ती याद होगा आपको कौन सी भर्ती निकाली थी रेलवे ने निकाली थी 1.40 लाख पदों पर भर्ती देश भर से आए थे 2.53 कितने 2.43 करोड़ आवेदन 2.43 करोड़ आवेदन ध्यान रखना है ना करोड़ों अभ्यर्थियों का अटका शुल्क और अभी तक कोई परीक्षा की ये नहीं तारीख कि कब होगी कैसे होगी यहाँ अटका हुआ मामला सारा का सारा कि कितना कब होगा ये भैया देख सकते हो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो ऐसे हालात है कब आपका पेपर होगा कोई पता नहीं है। यहाँ पर देखो एनटीपीसी कैटेगरी के 35,000 पद इसमें अटके पड़े हैं जो नॉन टेक्निकल की थी इसका कब होगा कोई पता नहीं इसका कब होगा और ग्रुप डी ग्रुप का कब होगा कोई पता नहीं है। 1.40 जो है लाख वैकेंसी जो अटकी हुई है 2.43 करोड़ लोगों का जो है कोई स्टूडेंट का जो है भविष्य कैसा होगा आप देख सकते हो अपना फ्यूचर अर्थात आप अपने फ्यूचर को यहीं देख सकते हो हाथों की लकीरें दिखाने की जरूरत नहीं दोस्तों आंखों से देखो आंखों से दिख रहा। अरे ये क्या ये तो बड़ी अजीब सी चीज दिख रही है पहले भी देखा क्या अभी नहीं देखा तो देखते जाओ कोई बात नहीं। हाँ सब मिलेगा यहाँ सरकार के राज में सब मिलेगा आपको प्राइवेटाइजेशन के रूप में प्राइवेटाइजेशन के रूप में जो चीज़ें आप देख रहे हो मिल गया ना छगनलाल मगनलाल का नाम हाँ यही है वो पुणे जंक्शन है ना मैंने बोला था ना आपके कि छगनलाल मगनलाल का नाम तो ये पुणे जंक्शन देख लो ऐसे कई जंक्शन मिलेंगे पूरा देश धीरे धीरे निकलता जाएगा हाथ से आप देखते रहना बस बराबर हाँ देखते रहना बराबर ध्यान रखना है। यहाँ पर पुणे जंक्शन की बात कर रहे हैं अपन पुणे जंक्शन की दोस्तों इसे ये देख सकते हो इसमें 50 रुपये का टिकट कितने का है वैल्यूड कितने हैं ओनली 2 आवर्स 2 घंटे के लिए अवधि है 50 रुपये चुकाना पड़ेगा याद रख लेना ये बात। ओ हो ये तो अजीब गजीब चीज़ है भाई देखने को मिल रही है आपको। यहाँ पर देखो ध्यान से देखो गौर से देखिएगा तो एक चीज मिलेगी रेलवे सरकारी था ऐसे हुआ करता था अपन अपने बच्चों को ये बोलेंगे कि रेलवे सरकारी था एक टाइम है ना। हाँ रेलवे प्राइवेट हुआ धीरे धीरे ऐसे ही हुआ होते चले जाएगा। एक देखिए जब रेलवे सरकारी था तो ये 3 रुपये का टिकट था और जब रेलवे प्राइवेट हुआ तो ये 50 रुपये का टिकट हुआ बोले जाइए स्टेशन पर अपने घर वालों को लेने के लिए जाइए अपने दोस्तों को मिलने के लिए घूमिए थोड़ा स्टेशन पर हवा खाइए पता चल जाएगा। तो अब आपको ये 3 रुपया पे न करना पड़ेगा अब आपको 50 रुपया पे करना पड़ेगा इतना तो आपकी दिन भर की मजदूरी हो जाती है। गरीब आदमी की तो 50 रुपये वाली मजदूरी बैठती है आधे दिन की। तो यूँ समझो कि ये चीज़ें है आप तो यहाँ प्राइवेट था यहाँ गवर्नमेंट था यहाँ प्राइवेट है। अब देखो प्राइवेट चाहिए तो ये लीजिएगा गवर्नमेंट चाहिए तो ये लीजिएगा मर्जी है जिसको दीजिएगा क्या वोट आपका अधिकार है मर्जी है जिसको दीजिएगा देखना आपको। हम यहाँ पर बात करते हैं अपन यहाँ
देखिएगा, नाइट अलाउंस बंद होने से रेल कर्मचारियों में आक्रोश। अरे भैया, आक्रोश तो करेंगे ही। जब नाइट अलाउंस बंद होगा, धीरे धीरे सारी सुविधाएं बंद होगी, धीरे धीरे जब नौकरी हाथ से जाने लगेगी तो सुविधा तो बंद होनी है। कोविड का सहारा ले लिया है ना, कोविड का सहारा लिया, मिलने वाले भत्तों को सारा यहाँ पर धीरे धीरे बंद करती जा रही सरकार। केंद्र सरकार ने फरमान जारी कर दिए, कर्मचारी बराबर देखते रहे, यहाँ सर पढ़ते रहे, इनको नाइट अलाउंस की आवश्यकता ही नहीं, इनको देने की कोई जरूरत नहीं है, काहे को आवश्यकता है, तो बराबर इनका बंद कर दो। तो ये चीज़ है ना। तो चिंता वाली कोई बात नहीं, देखते जाओ आप तो बस, ठीक है ना, चिंता की कोई बात। तो आप देख सकते हो यहाँ कैसी स्थिति है आपके सामने। यहाँ पर पटरी की देख रेख नहीं, ऑफिस में बाबूगिरी कर रहे हैं रेलवे ट्रैक मैन। सुधारने की इसको जरूरत है, व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। हाँ, व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है उसको सुधारने की जरूरत है, उस पर ध्यान देने की बजाय रेलवे रेलवे बेचने की जरूरत नहीं है। यहाँ सुधारा जा सकता है, यहाँ प्रभाव किया जा सकता है। आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर इस अवस्था को सुधारिए तो देश तो ऑटोमेटिक सुधर जाएगा, आप घाटे से उभर जाओगे। चिंता वाली कोई बात नहीं है, आप परेशान ना हो कि घाटे से नहीं उभरोगे। एक समय ऐसे भी था जब रेल घाटे में नहीं था, तो याद कीजिएगा, यहाँ पर घाटा नहीं था। कोई कोई तो रेल मंत्री होगा उस टाइम पर, आप याद करो जब रेल जो है क्या है कमाई कर रहा था, कमाई कर रहा था, और आप यहाँ पर जो है घाटे का नाम दे देते हो, जबकि वहाँ कमाई हो रही थी, कमाई। देखिएगा, रेलवे भी कमा रहा था अच्छी कमाई, लेकिन अब जो है घाटे में जा रही थी। इस व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है, इस व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है, न कि रेल को बेचने की जरूरत। दोस्तों, आपको कैसा लगे मैं नहीं जानता, लेकिन हकीकत जो है हिम्मत करके बोलना पड़ता है। आप भी इसको हिम्मत करके फॉरवर्ड करना, क्योंकि सब देशवासियों के पास पहुंचे, और क्योंकि आवाज़ है, आवाज़ तो देखिएगा आपका बोलने का अधिकार है, और ये भी छीन लिया ना तो कुछ नहीं बचेगा, देखते रहोगे आप इसी तरह से। तो मेरा तो यही कहना है कि आप इसको देश तक पहुंचाओ, देश के जहां तक जो है सरकार के पास पहुंचाओ कि भाई ये जो है क्या हो रहा है ऐसा। तो देख सकते हो, और मैं कोई भी मन की बात नहीं कर रहा, जो देख रहा हूँ, जो लिखा है, जिसको पढ़ पढ़ के सुना रहा हूँ, आप क्लियर कर सकते हो। रेलवे में 1.5 लाख कर्मचारियों की नौकरी से होगी छुट्टी। देखते जाओ, चिंता वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर। देखिएगा, यहाँ पर बात बता रहा हूँ, तो रेलवे में 1.5 लाख कर्मचारियों की छुट्टी, और किस तरह से कैसे कैसे होंगे ये खत्म। तो यहाँ इसको पढ़ो विस्तार से और देखते जाओ किस तरह से यहाँ पर आप जो है छुट्टी होती ही चली जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस चिंता वाली कोई बात नहीं, बंद होते चले जाएंगे कारखाने। आप तो चिंता करो ही मत, तो बंद हो सकता है जमालपुर, कौन सा, जमालपुर कारखाना आपका बंद हो सकता है। तो ऐसे कई कारखाने बंद हो सकते, धीरे धीरे रेल भी बंद हो जाएगी। लेकिन रेल बंद नहीं होगी, रेल तो दौड़ेगी, लेकिन वहाँ लिखा होगा केवल, क्या लिखा होगा, प्राइवेट ट्रेन। यहाँ जो भारत सरकार लिखा हुआ ना, ऐसे 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 जो लिखते हो, गर्व से देखते हो कि भारतीय रेलवे, वो नहीं मिलेगा दोस्तों। अब भारतीय रेलवे लिखा हुआ मिलने वाला नहीं है, समय बदलता जा रहा है, बस आप देखते रहो इसी तरह से। ये था रेल का इतिहास अभी तक जो प्राइवेटाइजेशन किया गया, जो मेरी नॉलेज में आया है। आपकी नॉलेज में हो सकता है इससे ज़्यादा कम हो, मैं नहीं कह सकता, मेरे को जो दिखा, जो पढ़ा, जो लिखा, यहाँ पर आपके सामने पेश किया है। अगर रेलवे से आगे बात चलते हैं अपन, कैसी कंडीशन आती है, तो आइए मेरे साथ में यहाँ पर अपन देखते हैं रेलवे से आगे। तो आगे इसी क्रम में देख सकते हो आप यहाँ पर कैसी कैसी स्थिति है, आप इसको पढ़ो, देखिएगा ध्यान से पढ़ो। मैं आपको और बता देता हूँ, इसमें साफ साफ बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है एयर इंडिया के साथ में। तो दोबारा से आप इसको यहाँ पर देख सकते हो, पढ़ सकते हो। मैं आपको एयर इंडिया के बारे में ही बता रहा हूँ दोस्तों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एयर इंडिया की जो भी यहाँ पर है सारी की सारी हिस्सेदारी का क्या होगा, आगे की क्या स्थिति बनेगी, इन सभी को आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, क्लियर कर सकते हो। मैं एक एक शब्द को आपको क्लेरिफाई करके बता रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपके लिए बहुत ही एक एक चीज़ का क्लेरिफाई हो रहा है। ये एयर इंडिया के बारे में बता रहा हूँ मैं, सारा जो देख रहे हो किस तरह से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, ये और वापस लेकर के बैक लेकर दिखाता हूँ आपको। तो इस तरह की जो कंडीशन है आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो, समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। तो ये चीज़ आपके लिए यहाँ पर मैंने क्लियर कर दी है। अब देखो, यहाँ पर एयर इंडिया की बात करी थी अपने, किसने, एयर इंडिया की बात करी थी, और एयर इंडिया में जो जो चीज़ें हैं, किस तरह की क्या क्या प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हो
अंत में यहाँ मैं यही चीज़ों के साथ में बोल दूंगा कि भाई यहाँ जो है कौन कौन से सेक्टर को प्राइवेट दिया जा रहा। तो अभी हाल में अपन बात कर रहे हैं एयर इंडिया को, इसको पूरा विस्तार से देख सकते हो। क्या रही सरकार की नीतियाँ, तो यहाँ देख सकते हो साफ साफ लिखा है। क्या बीजेपी सरकार की नीतियाँ जो है क्या 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 रहेगी, यहाँ पर देख सकते हो ये लिखा है। निजीकरण की नीतियाँ रहेगी तो रहेगी, उसका कोई भी इलाज आपके पास हो तो देखो सरकार तक पहुँचाओ अपनी आवाज़ को, तब जाकर, क्योंकि पूरे विश्व जो है अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए कोई ना कोई सहारा लेता है। आज में इस सहारे से हो सकता है कि सरकार के पास पहुँचे, कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ही बदलाव है। सारे सेक्टर को तो कम से कम न दे ठेके पे, कुछ तो सरकार का बचा के रखे, जिससे कि रोजगार मिल सके। बेरोजगार युवाओं को जो पढ़ाई करते हैं लंबे टाइम से, जो स्टडी करते हैं, तो उनको जो है यहाँ रोजगार मिल सके। वो व्यापार नहीं कर सकते क्योंकि बिजनेसमैन नहीं बन सकते हर कोई। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो। तो इस तरह से मैंने आपको बता दी थी यहाँ, जो आप देख सकते हो यही था कि एयर इंडिया में यहाँ पर बात कर रहे थे किसकी, कि एयर इंडिया में यहाँ पर देखेगा कतार में, और इतने में जो है यहाँ पर जो है करोड़ों रुपए जो है बेचे जा रहे हैं। इसके बाद तेजस का नंबर आ गया था ट्रेन का, वो है। इसके बाद एयर इंडिया की बारी, यहाँ पर लिखा है निजीकरण होता जा रहा है बराबर, आप देख सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं। चलिए मैं आपको और बताता हूँ एयर इंडिया में ही, तो ये चीज़ आपको क्लेरिफाई करते हो। तो यहाँ पर एयर इंडिया में साफ साफ लिखा है कि हवाई सफ़र पर मोदी सरकार ने, देखिए यहाँ पर देखिए साफ साफ लिख दिया है, आप देखो, हवाई सफ़र पर मोदी सरकार ने बनाया प्लान, 6 नए एयरपोर्ट की होगी नीलामी, नीलामी, नीलामी। ये लीजिएगा, हो गया ना काम आपका। तो यहाँ पर देखते 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 बीते मंगलवार को, देखो देखते रहो, देखते रहो। कोरोना की अर्थव्यवस्था है, इसमें आप घर पे बैठे रहो लॉकडाउन के दौरान चुपचाप, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, घर पे रहो, सुरक्षित रहो। लेकिन ध्यान रखो कि सरकार को इस तरह से आप इसको शेयर करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके और आगे से आगे बढ़ा करके, या फिर अपने मैसेज को जो है ट्विटर के द्वारा अपने सरकार के माध्यम से भेजे कि बचाए रेल को, बचाए दुनिया को, बचाए देश को। देखिएगा यहाँ सभी को ही बचाना है, लेकिन प्राथमिकता यही है कि देश पहले आता है, तभी तो अपन आगे बढ़ पाएंगे। तो यही चीज़ है, आप देख सकते हो इस तरह से चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताइए। अब आगे देखिएगा, ये आपका यहाँ पर जो था किसका था, ये आप, तो यहाँ पर देख सकते हो इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी का फोटो मैंने यहाँ दिया है, जो कि आन बान शान है, भारत की आन बान शान है। यही तो देश की जो सबसे बड़ी शान है। क्या देख रहे हो आप, इसमें क्या लिखा रहा हूँ मैं, कुछ लिख रहा है क्या, नहीं लिख रहा ना, लेकिन ये भी दोस्तों प्राइवेट की गई है, ये भी प्राइवेटाइजेशन की गई है। अब आपको आर्मी में तो 3 साल के लिए, देखिएगा यहाँ पर साफ साफ लिखा इंडियन आर्मी को बात बताऊँ तो यहाँ लिखा है इंडियन आर्मी, क्या लिखा, साफ साफ लिखा, देखिएगा इंडियन आर्मी, क्या लिखा, इंडियन आर्मी का साफ साफ लिखा हुआ, क्लियर क्लियर, कोई कन्फ्यूजन मत रखना। यहाँ पर आपको स्पष्ट होना चाहिए कि क्या स्थिति है, कैसी स्थिति है, इस पर क्लियर कर लीजिएगा कि इंडियन आर्मी 3 साल के लिए आम लोगों के लिए भर्ती की जाने वाली है। भारतीय सेना का जो है टूर ऑफ प्लान जो है आपके सामने है, और ये जो टूर ऑफ प्लान है इसके तहत यहाँ प्राइवेट रूप से जो है, यहाँ पर प्राइवेट रूप से भी जो है आर्मी होगी। अब प्राइवेट रूप से जब आर्मी होगी तो क्या विदेश की सेवा करेगी क्या, जब विश्व युद्ध होगा, अर्थात जब किसी भी देश के साथ युद्ध होगा तो क्या युद्ध में बराबर खड़ी रहेगी क्या, जिसको अगर प्राइवेट पे रखा गया तो वो कैसे कर पाएगा। आज जो योद्धा अपने सामने खड़े हैं पुलिस के, आर्मी के, अर्थात जो डॉक्टर्स है, सब है, जो इस कोरोना काल में भी, तो वो क्यों खड़े हैं, क्योंकि कारण है क्योंकि वो सरकारी है। और जब सरकारी कोई चीज़ होगी ही नहीं तो वो भले क्यों खड़े रहे, ऐसे बुरे वक्त में उनको खड़े रहने, क्योंकि प्राइवेट ही नौकरी तो कहीं भी मिल जाएगी। तो यही चीज़ें अंतर है दोस्तों, समझने का फ़र्क है। बाकी तो देखो, ये अगला देख रहे हो आप, यहाँ पर बीएसएनएल का आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ, बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड को भी बिल्कुल यहाँ पर जो है प्राइवेट किया जा रहा है, ठेके पे बेचा जा रहा है। आप लीजिएगा, जिसके पास पैसे है ले लीजिएगा, समय है, समय रहते हुए ये सब जो आप देख रहे हो, ये हड़ताल वगैरह हो रही है, ये ऐसे ही नहीं, कर्मचारियों को हटाया जा रहा है, जो कर्मचारी है उनको भी हटाया जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ नेता जो है किस तरह से बोल रहे हैं, ये देखिएगा आप न्यूज, यहाँ पर देखिए बीएसएनएल के कर्मचारी गद्दार, इससे ऐसे शानदार लैंग्वेज नेता बोल रहे हैं। आप देख सकते हो 85,000 को निकाला जाएगा, बीजेपी सांसद हेगड़े बोले कि 85,000 को निकाला जाएगा, जो बीएसएनएल के कर्मचारी 85,000 उनको निकाला जाएगा। तो इस तरह की यहाँ पर विवादित बयान दिए जा रहे हैं, लिखा साफ साफ कि हेगड़े ने पहले भी दे चुके हैं विवादित बयान। तो इस टाइप की चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो। बीजेपी नेता अनंत कुमार हेगड़े ने यहाँ पर बताया है कि देखिएगा, यह क्लियर आप पढ़ सकते हो आगे की स्थिति भी। तो इस तरह से दोस्तों आपके सामने है जो स्थिति है देश की। यहाँ पर और लिखा है बीएसएनएल के बारे में, देखिएगा यहाँ पर जो है क्या लिखा हुआ, इधर देखो, बीएसएनएल और एमटीएनएल का नहीं होगा निजीकरण। देखिएगा यहाँ पर देखिए स्पष्ट किया गया कि नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखना, आगे फिर से एक बार और बताऊँ आपको।
तो इस तरह से धीरे धीरे जो है निजीकरण होता जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पर और बता रहा हूँ कि अभी हाल में बोला है कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ कर्मचारियों के साथ और सरकार के रवैये के साथ देख सकते हो आप जिस तरह की जो चीज़ें चल रही है। ये कर्मचारी देखो हड़ताल पे, यहाँ पर क्या होगा, बीएसएनएल वगैरह बंद होंगे, सारा का सारा लिखा हुआ आप सब पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। और उसी तरह से सरकार के बयान भी देख सकते हो यहाँ पर देखिएगा। इसी क्रम में देखिएगा और भी बताता हूँ कौन कौन सी है जो कि अपने यहाँ पर ये बेची जा रही है। तो इसको देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये देखिएगा बेच दी जाएगी भारत पेट्रोलियम कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पर BHCL जिसकी अपन बात करते हैं, तो भारत देखिएगा यहाँ पर पेट्रोलियम कंपनी आपको बेच दी जाएगी। ये देखिएगा भारत यहाँ पर पेट्रोलियम लिखा है, जो कि भारत सरकार के महारत्नों में शामिल है। महारत्नों के बाद बावजूद यहाँ पर बात करते हैं, तो दोस्तों मैं समझ सकता हूँ कि अगर कोई चीज़ घाटे में जा रही है तो उसको अगर बेचा जाए तो चलो समझ में आता है, वो भी बात समझ में आती है कि नुकसान है तो चलो क्यों चलाए। लेकिन अगर महारत्नों में शामिल है, अच्छी कमाई देने वाली कंपनी है, और अच्छी कमाई वाली मतलब दूध देने वाली गाय को भी अगर आप बेच देते हो तो बताओ देश के पास क्या बचेगा ऐसे में। तो ये बहुत ही बड़ी दुखद घटना है। आप समझ सकते हो पूरे देश में बहुत ही बुरे हालात है अभी। इस तरह से प्राइवेटाइजेशन को मतलब रोजगार को छीना जा रहा है, सब चीज़ें प्राइवेट की जा रही है, कुछ गिने चुने चंद लोगों को ही यहाँ पर लाभ है। अर्थात जो है गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, दो दो हिस्सों में बटा हुआ देश। आज की स्थिति बहुत ही गंभीर है। यहाँ पर देख सकते हो ये साफ साफ लिखा है BPCL में सरकार की 53.3% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी, मतलब 50% से भी ज़्यादा हिस्सेदारी बेच रही है, जो कि महारत्नों में से शामिल है। अच्छी कमाई देने वाली कंपनी है, देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर उसी की बात कर रहे हैं। इस तरह से जो है आप देख सकते हो। और यहाँ जो है मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर बता रहा हूँ। एयर इंडिया की बात मैंने पहले भी बताई थी आपको, आगे जब बताया तो यहाँ फिर से इसी को देख लीजिएगा। 64 साल फिर से एयर इंडिया की जो है कमान कौन संभालेगा, यहाँ पर टाटा। कौन संभालेगा, टाटा। तो टाटा बिरला ही होंगे दोस्तों, अनिल अंबानी ही होंगे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो। तो यही होंगे यहाँ पर, अडानी अंडानी वगैरह ही होंगे। इस तरह से जो बड़े आप और हमारे तो कहाँ हिम्मत, देखो अपन तो ये आवाज़ दे लेते हैं, बहुत बड़ी बात है, इतनी आवाज़ सरकार के पास जाएगी, कुछ स्टूडेंट के लिए बचा लीजिए, कुछ देश का भविष्य को बचा लीजिए। सब लोग बिजनेस नहीं कर सकते हैं, सब लोग रोजगार नहीं कर सकते हैं। और अपन समझे कि 5,000 रुपये की अगर किसी को नौकरी दे दी तो उससे उसका डेवलपमेंट संभव नहीं है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, देश को यही मैसेज अपना पहुंचाना है कि अगर प्राइवेट में 5-5 हज़ार रुपये की 7-7 हज़ार रुपये की अगर नौकरी मिल भी जाती है तो उससे देश का विकास संभव नहीं है। देश के विकास के लिए कुछ तो प्राइवेट नहीं होकर कुछ तो गवर्नमेंट होना ही चाहिए। जो बुद्धिजीवी स्टूडेंट है, जो मेहनती स्टूडेंट है, कम से कम वो तो पढ़ सके, बढ़ सके आगे। ऐसी स्टेप हो भाइयों। बहुत विश्वास होता है ना कि पुलिस तो हमेशा सरकारी ही होती है, लेकिन भूल जाएगा एक टाइम कहते थे कि हमारे समय जो है पुलिस सरकारी हुआ करती थी। और आज जब क्या है, आज क्या है, साफ साफ दिख रहा कि नहीं दिख रहा कि पुलिस की 50 से अधिक सेवाएं निजी निजी हाथों में सौंपने की तैयारी। केंद्र ने सभी राज्यों के DGP से मांगी रिपोर्ट। साफ साफ देख सकते हो भाइयों, क्लियर कर सकते हो जो जो चीज़ें आपके सामने हैं, जो आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो क्लियर रूप से, कोई कंफ्यूजन नहीं है, अपने मन की कोई भी बात नहीं है यहाँ पर। इस तरह से एक एक चीज़ को यहाँ पर पढ़ सकते हो, क्लियर कर सकते हो। अब आप कहोगे कौन कौन सी थी, ये सारी नाम दे रखे हैं जिनकी बात कर रहे हैं। तो ये जितने भी यहाँ 50 से अधिक सेवाएं अब प्राइवेट दी जाएगी। कौन सी क्या दी जाएगी, प्राइवेट। अब तो इसका मतलब ये है कि जब प्राइवेट दी जाएगी तो आपके लिए वैकेंसी कैसे आ जाएगी, और नहीं आएगी तो आपको रोज़गार जो है, जो 40-50 हज़ार रुपये आपको मिलते हैं तो वो 4,000 रुपये में जब मिल रहा है कोई, तो 40,000 रुपये भले सरकार क्यों देने लगी। 5,000 रुपये मिल रहा, 10,000 रुपये मिल रहा, 15,000 रुपये मिल रहा, तो भले आपको 40-50 हज़ार रुपये किस बात के देने लगी सरकार, बिल्कुल नहीं। आप प्राइवेट से ही जब काम चल रहा तो सरकार की जरूरत ही नहीं। तो दोस्तों ये थोड़ा सोचने का विषय है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। माना कि गवर्नमेंट चाहती ही PPP मॉडल में, इसका पूर्ण रूपेण विरोध नहीं कर रहा, लेकिन इतना जरूर कर रहा हूँ कि अंततः पूरे देश को न बेचा जाए। ध्यान रखिए, सारी फैक्ट्रियों को नहीं बेचा जाए, सारी इंडस्ट्रीज को नहीं, सारे सेक्टर को नहीं बेचा जाए, तो कम से कम कुछ तो बचा लीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी विडंबना है। धीरे धीरे करके ये सारा बेचा ही जा रहा है। जब इस तरह से हालात आ जाएंगे तो आने वाले टाइम में क्या होगा रोजगार का। यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है, पुलिस के यहाँ पर खबर दी, एक बड़ी निजीकरण का होगा मामला सारा का सारा है। अब कौन कौन होगा प्राइवेटाइजेशन, यहाँ पर प्राइवेट पुलिस होगी, किस तरह की होगी, कैसी होगी, बहुत बड़ा फरमान है सरकार का। अब यहाँ पर पढ़ सकते हो, आप क्लियर कर सकते हो। यहाँ पर देखिएगा ये चीज़ें हैं, ये कई विरोध कर रहे हैं किसी तरह से निजीकरण को लेकर, सब लोग विरोध कर रहे हैं। ये इधर रेलवे को लेकर के विरोध कर रहे हैं, सब लोग, पूरा देश विरोध में उतरा हुआ है। और नहीं उतरा तो उतरना पड़ेगा दोस्तों,
क्योंकि ऐसे मतलब बिक जाएगी सारी कंपनियां, बिक जाएगा देश। ऐसे में आप और हम क्या करेंगे, आपके हमारे बच्चों को रोजगार भी तो सही ना आखिरकार कहाँ से लाएंगे। भारत पेट्रोलियम का नहीं होगा निजीकरण, यहाँ पर देखिए भारत पेट्रोलियम का होगा निजीकरण। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो, ऐसी स्टेप आप यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वही चीज़ मैंने थोड़ी देर पहले बताई, भारत पेट्रोलियम वाला पहले बता चुका हूँ, जो आपको ध्यान होगा। इसको पढ़ भी सकते हो आप सारे सारी चीज़ों को, अगर आपको लगे कि मैं कोई कर रहा हूँ तो इसको यहाँ पर पढ़ भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा कैसे एक स्लाइडिंग में देता हूँ जिससे कि आपको यहाँ पर पढ़ने में भी असुविधा नहीं होगी, क्या चीज़ है आराम से देख सकते हो, क्लियर कर सकते हो दोस्तों। किस तरह की यहाँ पर पेट्रोलियम जो कंपनी महारत्नों में मैंने थोड़ी देर पहले बताया वो भी बिकने जा रही है। तो दोस्तों ये छोटी बात नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही मेजर बात है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो समझिए, यहाँ पर क्लियर कीजिएगा, मन की कोई भी बात नहीं, यहाँ पर भारत पेट्रोलियम की ही बात कर रहा हूँ मैं, आप देखते रहो। तो ये चीज़ है जो आप देखते हैं यहाँ पर। चलो आगे बात करते हैं इसी क्रम में, तो अब आ जाइए। चलो यहाँ पर यहाँ देखिएगा, वही बात बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, आया था निजीकरण के लिए पुलिस वाला। तो ये जो पुलिस वाले आप देख रहे हो अब होंगे, अब तक आपने जो है नाम सुना होगा, तो क्या सुना होगा कि भाई पुलिस पुलिस तो गवर्नमेंट ही होती है, पुलिस तो गवर्नमेंट ही होती है। लेकिन जो है अब आने वाले टाइम पे जैसे गार्ड होता है ना, गार्ड, वैसे पुलिस होगी। 5,000 रुपये में, 7,000 रुपये में, 10,000 रुपये में, 15,000 रुपये में, इस टाइप की पुलिस मिलेगी आपको गार्ड के रूप में, नहीं कि पुलिस पुलिस होगी। ये चीज़ है, मतलब रोजगार हम मात्र 5 से 10 हज़ार रुपये का ही होगा, ज़्यादा बड़ा आप सोचते हो 50,000 रुपये में नौकरी से कमा लूँ तो संभव नहीं लग रहा है, ठीक है। हाँ ये चीज़ है। देखिएगा यहाँ पर देखिएगा कौन कौन कंटेनर की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ समझना। एक जो है आप कुछ जानते हैं, कंटेनर कॉरपोरेशन लिमिटेड, आप जानते हो डबल 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 ट्रेन के ऊपर ट्रेन देखा होगा आपने, मालगाड़ी को ऐसे डिब्बे देखे होंगे। तो ये ऐसे डिब्बे जो जाते हैं, तो ये जो डिब्बे बड़े बड़े देख रहे हो इनमें माल जाता है, ये ऐसे डिब्बे देख रहे हो, तो इन सबको जो है अब क्या है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है धीरे 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 करके। अब भी समय है, अभी पूरा नहीं किया गया, परेशान मत हो, अगर आप आवाज़ उठाओगे तो अभी भी बचाव संभव है। देखिएगा यहाँ नाम आपको पता ही है, कौन कौन के नाम से जानी जाती है कंपनी, पूरा पूरी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ सारी चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। अभी भी समय दोस्तों, जागो 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 ग्राहक जागो, क्योंकि कहते हैं ना प्रत्येक चीज़ पर लिखा रहता है जागो ग्राहक जागो, तो यहाँ प्रत्येक क्षेत्र पर लिखा होता है भारतीय भारतीय, अगर भारतीय हो तो जागो, समय है समय है, क्योंकि आप और हमारा भी है, इसमें हक हमने भी दिया है, देश की आज़ादी में योगदान हमने भी दिया, हम ही ने लड़े, पूरा देश लड़ा है, पूरा विश्व लड़ा है यहाँ पर एक दूसरे से। तो विश्व में जब बात आई थी और देश की आज़ादी की बात आई तब पूरे देश के लोगों ने आन बान शान से लड़ाई लड़ी थी। तो यहाँ पर देखिएगा जब अपना सेक्टर आया था तब जाकर देश भारत आज़ाद हुआ था, और उसी देश के लिए आज अपन आन बान शान के लिए बराबर सरकार तक मैसेज पहुँचाएंगे कि प्राइवेटाइजेशन को बचाया जाए। देखिएगा शिपिंग के लिए भी यहाँ पर जो शिपयार्ड वगैरह है उनका भी मैंने आपको पहले भी बताया था शुरुआत में, ये आपको बता देता हूँ। ये प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, ये प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, सबको इनको बचाना है, सब हम मिल करके बचाएंगे तब जा कर के होगा, अन्यथा संभव नहीं है। ये चीज़ आपको मैं यहाँ पर देखिएगा, मेरा यहाँ सीधा सीधा मैसेज ये पहुँचाना कि प्लीज़ स्टूडेंट का भी भला कीजिएगा, सरकार से यही विनती है मेरी कि स्टूडेंट के बारे में भी सोचिए, खासतौर से उनके बारे में जो गरीब स्टूडेंट है, जो नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके बारे में भी सोचना है प्लीज़, क्योंकि वो लोग जो है बिजनेस भी नहीं कर सकते, बिजनेस भी नहीं कर सकते, इतना नहीं होता उनके पास जितना होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है इसमें, ये लिखिएगा देख लीजिएगा, यहाँ सेल जो है कंपनियां बेची जा रही है लगातार। तो इस तरह से आप देखते जा रहे हो, मैं एक एक को बताता जा रहा हूँ, बस इससे काम नहीं चलेगा, इसको शेयर करना होगा, तब जाकर के ये चीज़ें आपके सामने होगी। आप देख सकते हो यहाँ पर निजीकरण के विरोध में पीएम को पत्र लिखा है। दोस्तों ये पत्र लिख करके इन्फॉर्मेशन तो किया जा रहा है, ऐसे कैसे आप फिर पत्र लिखो, ट्वीट करो, है ना। यहाँ पर देखिएगा पीएमओ को ट्वीट करो आप, जैसे कि आपके जो है मैसेज सरकार के पास पहुँचे कि नहीं यही नौकरी नौकरी बचना भी चाहिए, हमारे भी बच्चे हैं, आगे जाकर के उनका क्या होगा, तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी। इसी तरह से निपको का नाम भी सुना होगा आपने दोस्तों, मैं सारा बता रहा हूँ आज विस्तार से, बहुत सी ज़्यादा शानदार तरीके से आपको क्लेरिफाई करके बता रहा हूँ यहाँ। तो निपको का नाम भी सुना होगा, इसमें आपने देख ही लिया होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो बनाती है उसी की ही बात कर रहा हूँ मैं यहाँ, तो वो जो आपके लिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है इसमें इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाली कंपनी, इसको भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा। अब जो है यहाँ पर लिखा है नॉर्थन ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को भी क्या करते हैं, प्राइवेटाइजेशन किया गया है, इसका मैं बताता हूँ आगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह से एक एक चीज़ को यहाँ पर किया जा रहा है। देखिएगा और भी मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। इधर देखिएगा केंद्र सरकार ने कंपनियों की हिस्सेदारी बेचना शुरू किया, इसमें यहाँ पर देख सकते हो, क्लियर कर सकते हो। इधर देखिएगा यहाँ ये चीज़ आपको सामने है, निपको, एक तो क्या है निपको है, एक कौन कॉर्नर, एक यहाँ पर
ATHDC इंडिया लिमिटेड है। यहाँ पर ये देख सकते हो कॉनकोर है, निपको है और यहाँ THDC कंपनी लिमिटेड है। इन तीनों को क्या करा जा रहा है, बेचा जा रहा है, इन तीनों को बेचा जा रहा है। तो यहाँ समझ सकते हो, पढ़ सकते हो भाइयों कैसी स्थिति आ रही है। अभी आप समझने की कोशिश करो, सारी स्थिति आपके सामने पूरी पढ़ो, ये देखिएगा, आप आवाज़ पहुँचाओ देश तक, क्योंकि देश की आवाज़ देश तक पहुंचनी चाहिए, सरकार तक पहुंचनी चाहिए। हमने मिलकर के सरकार बनाई, अपन ने वोट दिए हैं, तो सरकार को ये भी मैसेज पहुंचाना कि प्लीज़ देश को बचाने में ये भी एक बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन पूरा हो जाएगा तो गवर्नमेंट रहेगा क्या, केवल सरकार ही रहेगी, गवर्नमेंट और तो कुछ रहेगा ही नहीं। धीरे धीरे ऐसा भी ना हो हमें, देखिए पेट्रोल की तरफ बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर बिजली के भी दाम जब प्राइवेट होते जाएंगे तो देखिएगा, क्योंकि सब्सिडी तो सरकार देती है, प्राइवेट वालों को क्या करा, जब जब यहाँ पर सेठ जी को सब्सिडी देने की कहाँ जरूरत पड़ती है, सरकार तो फिर भी सब्सिडी देती है। तो यहाँ पर देखिए अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है गड़बड़ा रही है, वो गड़बड़ाई से नई व्यवस्था लाने जा रही है केंद्र सरकार, मोदी सरकार। देश में मचेगा हाहाकार, बस हाहाकार ही मचता रहेगा। प्लीज़ पहुँचाइए, क्योंकि सरकार अपन ने बनाई है, अपन ने मिल करके बनाई है। तो प्लीज़ मैसेज पहुँचाइए कि प्लीज़ बचाओ देश को, सारी की सारी कंपनियों को, हमारे बच्चों को रोज़गार न छीना जाए। ऐसे भी नहीं है, ठीक है, जो चीज़ें लगती है आपको लीगल रूप से वो कीजिएगा, लेकिन जो लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा तो प्लीज़ ना करें। बच्चों के भविष्य का भी सवाल है, यही मैसेज मैं छोड़ना चाहता हूँ सीधा सीधा। मैं यहाँ पर आपको यही बात बता रहा हूँ, एक जिन चीज़ों पर आप विश्वास करते हो कि यार सरकारी बैंकें तो बैंकें होती है, इसमें हमारे पैसे जमा है, ये कभी भी प्राइवेट नहीं हो सकते थे, इसकी तैयारी हम कर लेते हैं कंपटीशन की रीस में, अगर नौकरी लग जाते हैं तो ये तो प्राइवेट नहीं होती, तो हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा। गलत फहमी है दोस्तों आपको, गलत फहमी है दोस्तों आपको। सरकार बैंकों की संख्या 12 से 5 करने की तैयारी में, और यहाँ साफ साफ लिखा हुआ निजीकरण, भूल जाइए आप। अगर सोचते हो कि मैं गवर्नमेंट नौकरी लगा हूँ किस में, यहाँ पर जो है बैंक में, तो मेरा जो है यहाँ पर फिक्स है, कोई भी नहीं हटाने वाला, ऐसा भूल जाइएगा। यहाँ पर इस तरह से अगर मैं कहीं पर भी नौकरी लगा हूँ सरकारी सेक्टर में, अगर इस टाइप से होता गया तो कोई ज़रूरी नहीं है, हालात बदल जाएगी, देश के साथ समस्या आएगी, अभी कोरोना है, कोई अदर बात आएगी, अलग आएगी, प्राइवेटाइजेशन हो सका, सरकार घाटे में है, कई तरीके से आपको डिसमिस किया जा सकता है। क्योंकि देख सकते हो अभी समय है, आवाज़ उठाइए, देश को एकजुट होने की ज़रूरत है। घर बैठे उठाइए, मैं नहीं करा कि बाहर निकल कर उठाइए, लेकिन उठाइए ज़रूर, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, सरकार तक मैसेज पहुंचाने की ज़रूरत है। ये देखिएगा दोस्तों, कौन कौन सी बैंकें होगी निजीकरण, इसमें मैं आपको बता भी देता हूँ। आइए मेरे साथ में, यहाँ पर अपन बैंकों की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, बैंकों की बात कर रहे हैं। तो कौन कौन सी बैंकों का होगा निजीकरण, आइए यहाँ पर सबसे पहले आप जानते हो बैंक ऑफ इंडिया का नाम तो सुना ही होगा, है ना। बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुना, BOI, क्या बैंक ऑफ इंडिया का नाम तो सुना होगा। तो बैंक ऑफ इंडिया निजीकरण में जा रही है दोस्तों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इनके कर्मचारियों का क्या होगा ये तो सरकार जाने और उनके कर्मचारी जाने, मैं तो सिर्फ जो मैसेज है वो आप तक पहुंचा रहा हूं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी भी सावधान रहिएगा, ध्यान दीजिएगा, और बराबर जो है आपके साथ जो है बराबर यहाँ जो आपको किस पे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ पर एक और है, इंडियन ओवरसीज बैंक का भी नाम इसमें आया है, ध्यान रखिएगा। इंडियन ओवरसीज बैंक जो कि सालों से चली आ रही थी बैंकें, वो बैंकें हैं ये। यूको का नाम आपने सुना होगा, यूको बैंक ये सरकारी बैंक थी और सरकारी बैंक है, और इसको जो है सीधा प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है यहाँ, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब आप सोचते हो कि सर हम तो किसकी तैयारी करें, तो वो आप देख करके समझ के करो कि कौन सी बैंक प्राइवेट और कौन सी सरकारी है, आपको किस में क्या मिलने वाला है। देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको जो है बता रहा हूँ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र देख सकते हो। इसके बाद आप देखिएगा पंजाब एंड सिंध बैंक का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो ये भी बैंक जो है प्राइवेटाइजेशन में जा रही है, बराबर ठेके पे निजीकरण में जा रही है, आप समझ सकते हो। इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ न्यूज़ देख सकते हो, मेरे अनुसार नहीं है, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उसको समझो, बात को मैं जो यहाँ पर बताने जा रहा हूँ उसको समझो। यहाँ पर देखिएगा, इसी चीज़ को आपको यहाँ पर क्लेरिफाई कर सकते हो, कोई भी चीज़ आपको यहाँ मनगढ़ंत नहीं है। तो इस तरह से जो है आप इसको पढ़ो और एक एक चीज़ को क्लियर करो। इन बैंकों का पहले निजीकरण देख लीजिए, मैंने जो नाम बताए हैं आप यहाँ देख सकते हो, क्लियर कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। तो ये चीज़ है आपके लिए जो आपको यहाँ पर मैंने बताई है कि भाई इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप पढ़ो, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ साफ साफ लिखा हुआ जो आप पढ़ सकते हो, मैंने अभी बताया आपको कि 6 निजीकरण होगा बैंकों, 6 निजी बैंकों का जो मैंने नाम से बताए, है ना। यहाँ पर देखिएगा बहुत बड़ी हिस्सेदारी होगी, सरकार बचाने का जोर होगा, यहाँ पर अलग अलग चीज़ें इसमें दी गई है, आप देख सकते हो बड़ी हिस्सेदारी बेचने पर
होगा सरकार का जोर। तो इतनी बड़ी हिस्सेदारी को भी सरकार जो है बेचने जा रही, 6 बैंकों का निजीकरण करने जा रही है, सिर्फ तैयारी कर ली है, 5 सरकारी बैंक ही होंगे। तो यहाँ पर बड़ी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी सरकार जोर पर है। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हो, मैं तो सिर्फ आपको यही बता रहा हूँ जो चीज़ें हैं। यहाँ पर लिखा भी है साफ साफ बीमा कंपनियों, और भाई बीमा कंपनियों की बात आ गई यहाँ पर, आपने सुना होगा ना, बीमा कंपनियों का भी होगा प्राइवेटाइजेशन, मतलब बैंकों के बाद बीमा कंपनियों की भी। यहाँ पर देखो कर्मचारियों की संख्या घटाने पर भी चर्चा हो रही है, कंटिन्यूस आप बने रहेगा इंश्योरेंस कंपनियां भी, चिंता मत कीजिएगा, आपकी भी बारी आ गई है। आइए यहाँ पर देख सकते हो बीमा कंपनी में क्या क्या, तो किस तरह से क्या कंडीशन आएगी, यहाँ लिखा है साफ साफ, ये लिखा है, क्या लिखा, अब बड़े सरकारी बैंक और बीमा कंपनियों को बेचने की तैयारी। ठीक है जी, ग्राहक बन जाइए, अगर आप लेना है, बड़े हो तो लीजिएगा, छोटे हो तो बेरोजगारी समझिएगा। क्लियर है, बहुत ही बड़ी विकराल स्थिति है, यहाँ देख सकते हो। देखिएगा, एक तो बैंक का है और एक बीमा कंपनियों का है, दोनों को बेचने की तैयारी कर ली है सरकार ने। आप देखिएगा यहाँ पर, तो आवाज़ उठाइए, सरकार तक पहुँचाइए भाई, हमारे यहाँ पर जो है ये सेक्टर थे जो रोजगार देते थे, एक टाइम नाम रह जाएगा, सिर्फ क्या है आप देख रहे हो ना। मैं बहुत सारों को यहाँ एक एक चीज़ करके क्लियर कर रहा हूँ, सारा संग्रह करके आपको दे रहा हूँ। तो आप देखो समझो, इतना मेहनत जब मैं आपके लिए कर सकता हूँ तो सरकार तक मैसेज पहुँचाने का काम, इसको शेयर करने का काम आप ज़रूर कर सकते हो, सरकार तक बात पहुँचा सकते हो, अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हो। देखिएगा यहाँ तक, यहाँ पर यही बात है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर देख सकते हो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर बात करते हैं तो सड़क बनाने का काम करती है, तो अब सड़क बनाने का काम भी होगा निजी हाथों में। आप देख सकते हो ये सारी सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, तो सड़क बनाने का काम मैं नहीं कर रहा जी, पढ़ो आप, पढ़ो पढ़ो, यहाँ पर लिखो, अब केंद्र सरकार देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों को बेचकर 40,000 करोड़ का एकत्र करेगी। भाई बहुत पैसे मिलेंगे सरकार को, यहाँ ध्यान रखना, 40,000 करोड़ रुपए इकट्ठे करेगी सरकार, किसको, राष्ट्रीय राजमार्गों को बेच करके। भूल जाना, अब राष्ट्रीय राजमार्गों पे चलना आसान नहीं होगा, जब अगर कोई प्राइवेट वाला बनाएगा तो अच्छा बनाएगा, परंतु याद रखना, इस बात को भूलना मत कि वो पैसे भी अच्छा लेगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जब सरकारी था तो 3 रुपये का मात्र टिकट हुआ करता था, आज 50 का है। तो जब यात्रा करोगे किस पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर, तो ये आपको क्या लगता है वो जो 40,000 करोड़ रुपए दे रहे, क्या नहीं लेंगे, किससे लिया जाएगा, आपसे ही लिया जाएगा, जनता से, चिंता वाली कोई बात नहीं। अतः परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, वो भी बेच दिया गया है। अब जिस रास्ते पर आप चलोगे उस पर भी पैसे देने पड़ेंगे, तो ध्यान रखना। हम इसके बाद देखिएगा यहाँ पर लिखा साफ साफ, मैं मन की कोई बात नहीं करा, पढ़ सकते हो, नवजीवन की जो है सारी सारी सड़क बनाने का काम भी निजी कंपनियों को देगी मोदी सरकार, पीएम में देखिएगा यहाँ पर जो सारी सारी चीज़ें भेज दी गई है, और क्लियर कर लीजिएगा, ये पढ़ लो आराम से, आपको क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ अथेंटिक बता रहा हूँ, जिससे आप यूँ नहीं कह सके कि ये क्या है, ये क्या बात बता रहे हो। ये मन की बात नहीं है दोस्तों, ये मन की बात नहीं है, ये हकीकत बात है। किसकी बात है, हकीकत बात है, जो आपके सामने रूबरू कर रहा हूँ, समझिए। कोल इंडिया लिमिटेड का तो नाम सुना ही होगा आपने, कोल इंडिया लिमिटेड का तो नाम सुना ही होगा। कोल इंडिया लिमिटेड को भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये करोड़ों रुपए मुनाफा कमाने वाली कंपनी है, और इस तरह से जो है कंडीशन इन लड़कों को रोजगार देती थी और देती है, अभी भी देखिएगा इसमें क्या क्या चीज़ें चल रही है, जनसत्ता के अनुसार देख लीजिएगा। कोल इंडिया लिमिटेड के निजीकरण की ओर बढ़ रही सरकार, तो यहाँ देख सकते हो जनसत्ता के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं है। यहाँ पर कोई भी चीज़ आप पढ़ो और बढ़ो आगे। यहाँ पर देख सकते हो, मैं तो सिर्फ आप तक मैसेज पहुँचा रहा हूँ कि भाई इस तरह से सरकार ने इनको ठेके पर प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, अब आप इनको बचा सके तो बचा लो, नहीं तो कोई बात नहीं, हाथ से निकल जाएगी, तो फिर कहते रहना कि समय रहता तो अच्छा रहता, अब हमारे बच्चे भी नौकरी लगते, अब कुछ नहीं बचा, तो फिर 5,000 10,000 रुपये आपके बच्चे नौकरी करेंगे, अच्छा लगेगा। आपको बच्चे पूछेगा पापा कोई गवर्नमेंट नौकरी हुआ करती थी क्या, तो हम तो स्कूल जाएंगे, तो स्कूल कहाँ जाओगे, ये लीजिएगा, स्कूल तो अभी कोरोना काल में बंद हो रहे हैं, सरकार इजाज़त देगी तो वो भी खुल जाएंगे। स्कूल कॉलेजों के हाल बहुत बदतर है, और यहाँ तक कि कोचिंगों के हाल भी बहुत ही बदतर है। तो स्कूल कॉलेजों और कोचिंगों के हाल बहुत बदतर है, कई ही टीचर और कई स्टूडेंट जो है आत्महत्याएं कर रहे हैं। इसका मैं आपको कुछ चित्र भी दिखाऊंगा कैसी चीज़ें हैं। तो बच्चा स्कूल कब जाएगा, ये है प्रश्नवाचक से, बच्चा स्कूल जाएगा तो कब जाएगा, अभी तो स्कूलों पर यही प्रश्नवाचक चिन्ह है।
लेकिन क्या होगा, मैं यहाँ स्कूल इसलिए नहीं दिखा रहा कि कोरोना का लगा बच्चा नहीं जा रहा, मैं यहाँ स्कूल दिखा रहा हूँ कि इन स्कूलों का भी होगा निजीकरण। क्या होगा? निजीकरण, मतलब स्कूलों को ही प्राइवेट दिया जाएगा। अब आपका कोई भी यहाँ प्राइवेटाइजेशन नहीं रहेगा। देखिएगा, यहाँ मैं आपको बता भी देता हूँ, इस चीज़ को क्लियर भी कर देता हूँ कि भाई स्कूल, ये देख लीजिएगा थोड़ा सा एक नज़रिया आपको क्लियर हो जाए तो आप समझो। यहाँ पर साफ साफ लिखा, पूरे देश में सरकारी स्कूलों का होगा निजीकरण। भाइयों, चिंता वाली कोई बात नहीं है, परेशान नहीं होना, पूरे देश में सरकारी स्कूलों का होगा निजीकरण। देख सकते हो, नई दिल्ली से यहाँ समाचार है। यहाँ पर सरकार क्या क्या किस किस तरह से कह रही है, ये आपस में सारी चीज़ें आप पढ़ो और बढ़ो, इनको क्लियर करो कि किस तरह से कैसी कंडीशन हो रही है। अब आप समझ रहे हो कि हमारे बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे और उनको सुविधाएं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब निजीकरण होगा तो वो आपको फ्री में सुविधा भले क्यों देगा, आज भी प्राइवेट स्कूल है तो वो क्या फ्री में सुविधा देता है क्या? तो संभव ही नहीं है कि फ्री में सुविधा मिल जाएगी। भाई सरकार तो अपनी है, सरकार जो है सुविधा देती है, क्यों सब्सिडी देती है तो सरकार देती है, देश के लिए करेगी तो सरकार करेगी, जनता के लिए करेगी सरकार करेगी, आमजन के लिए करेगी सरकार करेगी, स्टूडेंट के लिए करेगी सरकार करेगी, किसानों के लिए करेगी सरकार, बेरोजगारों के लिए करेगी तो सरकार करेगी, सब्सिडी देगी सरकार देगी। यहाँ पर जिस भी देश के आम नागरिक के लिए, कास्ट नागरिक के लिए, मध्यम परिवार के लिए, उच्च परिवार के लिए, निम्न परिवार के लिए, बीपीएल के लिए, एपीएल के लिए, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, सब के लिए अगर कुछ भी करेगी तो सरकार करेगी। लेकिन यहाँ जो बच्चा पढ़ेगा तो वो सरकारी में पढ़ेगा कि प्राइवेट में? जब होगा सरकारी तो सरकारी में पढ़ेगा और प्राइवेट होगा तो प्राइवेट पढ़ेगा। तो यहाँ तो निजी है, तो निजी शब्द है तो आप देखिए, इसको पढ़िएगा जो चीज़ है, मैं तो आप तक मैसेज पहुँचाया हूँ, समझ सकते हो आप, क्लियर कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मैंने एक एक चीज़ का विस्तार से आपको बताया है। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर दिख रही होगी। अब स्कूलों के हाल क्या रहेंगे, स्कूलों का क्या होगा, आगे आप देखना है, आपके बच्चों का भविष्य है, आपके ऊपर निर्भर है। मैं तो सिर्फ आपको सजेस्ट किया हूँ यहाँ तक। तो ये प्लीज़ प्लीज़ सरकार से एक ही गुजारिश है मेरी कि बच्चों का भविष्य भी बचाना है और बच्चों को सरकारी नौकरी भी लगाना है। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको बेहतर लगती कीजिएगा, लेकिन इतना भी नहीं कि बच्चे कैसे रहेंगे आगे, उनका फ्यूचर भी है, आप सब जानते हैं। फिर भी प्लीज़ हमारा मैसेज यही है, आम जनता का मैसेज यही है। मैं जनता की तरफ से भी बोलूँगा और अपनी तरफ से बोलूँगा कि कम से कम स्कूल, कॉलेज और यहाँ पर जो है जब भी खुले, बच्चों को उसी तरह से सरकारी स्कूल में ही जाने दे और उनको वो सुविधाएं मिलने दे। साथ में निजीकरण कम से कम हो, और नहीं हो तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि देखिएगा, अब चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी चलेगा, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये एक मेरा मैसेज है जो सरकार तक मैं पहुंचाना चाहता था। जनता की आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचाना चाहता था, स्टूडेंट की आवाज़, गरीब बेरोजगारों की आवाज़, गरीबों की आवाज़ है ये जो चीज़ आप देख रहे हो यहाँ पर दोस्तों। जो ये होगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को लेकर प्रभावित हूँ और उनको तहे दिल से धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि सभी भर्तियों की एक परीक्षा होगी। ये स्टूडेंट के लिए जो किया है उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है स्टूडेंट के लिए, बहुत ही शानदार जो है यहाँ पर जो है ये कार्य किया है सराहनीय स्टूडेंट के लिए। तो मैं फिर से एक बार उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। राहत की खबर है स्टूडेंट के लिए, नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी मतलब एनआरए का, किसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर? नेशनल रिक्वायरमेंट वैकेंसी का मतलब यहाँ पर एनआरए की बात कर रहे हैं। एनआरए के गठन को मंजूरी दे दी सरकार ने और ये बहुत अच्छा कदम है। यहाँ पर देखिएगा, जो उम्मीदवारों को ग्रुप बी और ग्रुप यहाँ सी की अब अलग अलग परीक्षाओं का झंझट खत्म हो गया है। मैं आपको और बता दूँ, इसमें साफ साफ कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं, पढ़ सकते हो आप भी। तो ये चीज़ है। और इसमें क्या है, यूँ लिखा साफ साफ सभी भर्तियों की एक ही पेपर होगा, याद रखिएगा। और इसमें मैं बात बताऊं आपको तो इधर देखिएगा, यहाँ साफ साफ रूप से क्लियर रूप से देखिएगा, यहाँ जो है आप देखो ध्यान से देखिएगा, 2.5
करोड़, देखिएगा कितना 2.5 करोड़ लाख जो है परीक्षा देते हैं यहाँ पर जो स्टूडेंट यहाँ पर इसमें यहाँ बी और सी में। और 25 एजेंसियाँ परीक्षाएँ 20 एजेंसियाँ परीक्षाएँ कराती है। वो 20 एजेंसियों की बात करते हैं तो यहाँ 20 एजेंसियाँ परीक्षा अलग अलग कराती है और 3 साल के लिए यहाँ पर देखिएगा मान्य होगी। अब यहाँ पर जो 20 एजेंसियाँ कराती वो एक में ही कन्वर्ट करेंगे। मान्य जी ने अभी यहाँ पर तीन को तो इंक्लूड कर दिया गया है, जिसमें रेलवे है, एसएससी है और आईबीपीएस है। तो यहाँ 3 को इसमें प्लस किया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। इस तरह से टोटल 3 वैकेंसी 3 इनको मर्ज कर दिया गया है। जो भर्ती बोर्ड थे उनको जो है यहाँ पर मर्ज किया गया है और एक कॉमन कर दिया गया है। और ये फैसला बहुत ही सराहनीय है, इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा फिर से। ये बहुत ही शानदार अच्छा फैसला है। लेकिन मान्य जी, आप नौकरियां बचाओ, प्लीज़ नौकरियां बचाओ, तभी ये भर्ती प्रक्रिया आपकी जो आगे कारगर होगी बच्चों के लिए, तभी भविष्य सुधर पाओगे, तभी तो यहाँ बच्चा जो है पेपर देगा, तभी तो आपका एनआरए सफल होगा साहब। ये बात आपको क्लियर है, क्योंकि भर्ती होगी तब जाकर के सारी चीज़ें होगी नहीं। जब भर्ती ही नहीं होगी तो किस बात की सहूलियत होगी, किस बात की सफलता होगी, किस बात की एनआरए होगी, किस बात का एक यहाँ पर होगी जब भर्ती होगी। आज के समय में हालात ये है कि इतने लंबे टाइम से जो है रेलवे की भर्तियाँ अभी भी अटकी हुई है, देख सकते हो आप। तो रेलवे की भर्तियाँ अटकी हुई है, लेकिन युवाओं को भी मैं भी बताना चाहता हूँ कि 5% मात्र रेल ठेके ये अभी रेल का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, 5% मात्र। ध्यान दीजिएगा, पूरी अभी 95% बाकी है। तो वैकेंसी आज भी अब भी आएगी और ये बढ़िया सूचना है कि इसके तहत जो है बाकी वैकेंसियों की भर्ती होगी। ग्रुप डी का और एनटीपीसी का अभी हाल में क्लेरिफाई नहीं हो पाया कि कैसे कब भर्ती होगी, आने वाले टाइम पे वो भी स्पष्ट हो जाएगा। तो मेरा तो यही कहना है कि 95% जो वैकेंसी बची हुई, मतलब यहाँ पर जो है बची हुई रेल है, उसके लिए सरकारी जो वैकेंसी निकलेगी उसकी तैयारी में आज भी जुट जाइएगा और तैयारी कीजिएगा। बढ़िया शानदार तैयारी करोगे तो आज भी मौका है, आज भी सरकारी नौकरी है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये सरकारी नौकरी लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लगन से पढ़ना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। तो ये नहीं कि पूरा ही प्राइवेटाइजेशन हो गया, अभी मात्र 5% प्राइवेटाइजेशन हुआ है, धीरे धीरे आगे होगा नहीं होगा इसका तो मान्य जी जाने। लेकिन अपन इतना ही कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है अभी हाल में बचा हुआ है, इसको बचा लीजिए, आपके भी हाथ में है, आप भी समय का उपयोग कर सकते लग सकते हो गवर्नमेंट नौकरी, अभी भी टाइम है, बढ़ सकते हो, आगे पढ़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है आपको ये सारी बातें मेरी पसंद आई तो अपने दोस्तों को इसको भेजना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जिससे कम से कम 10-15 ग्रुप को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भेज देना, अर्थात सभी सोशल साइटों पर भेज देना है। जिससे क्या होगा कि ये मैसेज सभी जनता तक, देश तक, सरकार तक पहुँचे। ये बात आपको मैं बताने के लिए सारा जो है वीडियो आप मैंने विस्तार से बढ़ाया, लेंथी बनाया है, याद रखना है क्या। और ये बात मैं और बताता हूँ, देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, याद रखना दोस्तों। तो जरूर मान्य जी इस बात को फॉलो करते हैं, देश के युवाओं के साथ खड़े रहेंगे, कदम से कदम मिला मिला करके पीएम साहब तक। ये बहुत बढ़िया मेरा जो छोटा सा एक संदेश था। तो प्लीज़ ये प्राइवेटाइजेशन तो किया जाए तो बहुत कम किया जाए या ना किया जाए, जिससे बच्चों के भविष्य के आपके अच्छे अच्छे निर्णय भी है, जिसमें ये भी एक सराहनीय निर्णय रहा है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ स्टूडेंट के लिए वैकेंसीज निकाल लीजिए, और जिससे कि उनको भी रोज़गार मिल सके, कुछ वो भी समझ सके कि भाई हाँ रोज़गार होता है, गवर्नमेंट नौकरी होती है। तो ये चीज़ इस तरह से कीजिएगा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप सभी ने देखा इसको लास्ट तक। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।